नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में जिसमें बात करता हूं मैं वास्तु की और वास्तु के साथ अटैच करते हैं उन सब चीज़ों को जो कि हमारे जीवन के पहलुओं को बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। कई बार हमारा जीवन बहुत ज़्यादा कटु हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। किस कारण से? केवल वास्तु के कारण। खान पीन का तरीका, रहने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल और हमारे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो कि हमें कई बार बीमार कर देती हैं। जाने अनजाने में क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं साथियों। तंग दस्ती न हो गालिब, तंग दस्ती न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। बहुत पुरानी कहावत। आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे और वास्तु क्या कहता है हेल्थ के बारे में। अगर आपके घर में कोई समस्याएं हैं हेल्थ के लेकर तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए आखिर तक। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपसे बोला था कि आज हम लेंगे स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। क्या कहता है वास्तु। आप देख रहे हैं कि जब भी हमें कोई समस्या आती है, आज के टाइम में जो सबसे बड़ा इशू है साथियों वो हेल्थ का है। हमारा जो शरीर है ये आज के पर्यावरण में, परिस्थिति में, खान पीन में और जिस तरह से हमारा रहने का तरीका, जागने का, सोने का तरीका हो गया, जिस तरह से हम टेंशन में रहते हैं साथियों, हमारा सब कुछ बदल गया और इसने हमारी बॉडी बायोलॉजी को भी डैमेज कर दिया किसी हद तक। लेकिन अगर आप वास्तु के कुछ सिद्धांतों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब भी हम किसी मकान में रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, भवन में रहते हैं, तो ये ध्यान करना है हमने कि हमारी जो जगह है रहने की साथियों, वो जगह हेल्दी होनी चाहिए। मैं बहुत बार एक बार कहता हूँ, बहुत बार मेरे प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं नेशनल इंटरनेशनल में। सबसे पहले मंच पर जा कर के, डाइस पर जाने के बाद में पोडियम पर एक ही बात बोलता हूँ कि अगर किसी जगह पर हम ये मानते हैं कि पात्र गंदा होगा तो अंदर जो सामान रखा जाएगा, बर्तन गंदा होगा तो अंदर जो सामान रखा जाएगा, दूध रखा जाएगा, वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पात्रता बदलो, पात्र बदलो तो पात्रता अपने आप बदल जाएगी साथियों। तो पात्रता कैसे बदलेंगे? कोई भी भवन हमारा कैसा भी बनाया, बड़े प्यार से बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत खर्चा किया हमने, उसके बाद हम जो है मकान में जब रहने के लिए गए तो वहाँ पर हमें हेल्थ इश्यू शुरू हो गए साथियों। वो मकान हेल्दी था या नहीं था? आजकल हम लोगों को, जैसे वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, हम लोग अपने आप को बिल्डिंग डॉक्टर्स भी कहते हैं। बिल्डिंग डॉक्टर का मतलब इसको चेक करने के लिए कि इसकी हेल्थ कैसी है। मुझे पता है कि अगर मैं मकान को हेल्दी बना दूंगा तो उसमें रहने वाले लोग अपने आप हेल्दी हो जाएंगे, वहाँ के जो सदस्य हैं परिवार के अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। मकान कब नेगेटिव होता है, मकान कब बीमार पड़ता है, तब बीमार पड़ता है। आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा भवन कहीं बना हुआ है, अगर हम इसके अंदर से पूरे के पूरे फिक्स ग्लास कर देंगे जहाँ की कहीं से भी हवा नहीं आए, इसको कहीं ऑक्सीजन ना मिले, ऐसे भी मकान जो होते हैं उनके अंदर सफोकेशन होती है और वहाँ पर स्टैग्नेटेड एनर्जी, वहाँ पर जो रुकी हुई जो कुंठित ऊर्जा होती है वहाँ पर अपना निवास शुरू कर देती है, रहने वालों को कर देती है बीमार। एक बात ध्यान रखना, आपके घर में जितने भी बड़े बूढ़े होंगे, आपके जो चाचा, आपके ताऊ, आपके जो दादा नाना होंगे, उनका आप समय याद करें कि जैसे सुबह उठते थे, आपकी जो नानी हैं, दादी हैं, आपकी मदर हैं, जो पुराने समय में थे, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद सबसे पहले दरवाजे खिड़कियां खोला करते थे, याद कर लो। और जब वो खोलते तो होता क्या है कि हमारे पूरे घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाली, जिन्हें हमें जो उसको कहते हैं लाइफ एनर्जी, हमारी जो जीवन ऊर्जा जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो देने वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में जितना फर्नीचर है, हमारे पास जितना सामान है और घर के जितने मेंबर हैं, हमने डॉगी पाला हुआ, हमारे सर्वेंट्स हैं, जो भी हैं, हम सब जो है क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं वातावरण से अपने घर के अंदर से, और हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इतनी इकट्ठी कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हम घर के अंदर कि जिसके अंदर फिर आगे सांस लेना मुश्किल पड़ता है साथियों। अभी जो कोविड फैला था और बीमारियां फैलती हैं बहुत बार, ऐसी चीज़ों पर आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर होती है। जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती वो बीमार आसानी से नहीं पड़ता। अब क्या करना है? सुबह उठिए, सबसे पहला नियम मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा आज
सबसे पहला नियम, जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपना रूल बना लो कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, ज़्यादा देर नहीं करना आपने। जितना जल्दी उठेंगे, जितना जल्दी आप सोएंगे उतना अच्छा रहेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आपने पढ़ा होगा। सुबह उठना है, जल्दी उठना है, खिड़की दरवाजे खोलें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं ना साथियों, ये हमारे सुविधा के लिए हैं, ये हमारे जीवन पर, हमारे शरीर के साथ चिपकाने के लिए नहीं है। मैंने बहुत बार देखा परिवारों में, कहीं टेंशन है, डिप्रेशन है, कहीं न्यूरॉन की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होती है। आजकल गर्ल्स के अंदर जो है, लेडीज़ के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो क्या है, हमारा खान पीन, बाहर का खाना खाते हैं हम लोग, घर का खाना कम कर दिया है हमने। और इसके साथ साथ हम जो है बिजली में हमेशा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हमेशा लिपटे रहते हैं। हम चलते हैं, रहते हैं, हमेशा हमारे पास मोबाइल रहता है। सोते हैं तो हमारे सराहने पे मोबाइल होता है, सामने हमारे टीवी चल रहा होता है, राइट साइड में हमारे कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप ऑन होता है, पीछे जो है बेड के पीछे कहीं पर होता है हमारा स्टेबलाइजर, जिससे कि हमारा एसी चल रहा होता है। बहुत बार तो हम सर्दियों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी यूज़ करते हैं। चारों तरफ हमने एनवलप कर लिया है एक ऐसे नेटवर्क को जो कि बिजली से बना है। कैसे ठीक रहेंगे? मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, मेरे पास ऐसे स्कैनर्स हैं जिससे कि हम इस एनर्जी को चेक भी कर लेते हैं। जब स्कैन करता हूं तो दिखाता हूं कितने बुरी जगह पर आप रहते हैं, और वो जगह बनाई आप, भगवान ने नहीं बनाई, आपने बना ली। तो बिजली के सामान से, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने आप को दूर रखो। दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, एक तो बताया मैंने आपको कि सुबह जल्दी उठना है, खिड़की दरवाजे खोलने हैं, बिजली के सामान से, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना। तीसरी बात, हमारी जो भूमि है, हम वास्तु में बताते हैं कि ये जो हमारी भूमि है अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वेस्ट टू ईस्ट भागती है 1500-1600 1,500 किलोमीटर की स्पीड से भागती है। तो हमारी भूमि का जो फ्रंट पार्ट बनता है वो बनता है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपने किसी भी भवन में, अपने घर में ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने टॉयलेट बना रखा है, या उसकी बिल्कुल बैक साइड में, जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में बना रखा है, तो हेल्थ की प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत बार। कभी कभी जो है स्किन प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ तक कि कई बार तो कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो बीमारी से बचना है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। देखिए वास्तु में दो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ दिशाएँ हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ईशान कोण और नैऋत्य कोण। अगर इन दोनों को आप संभाल लेंगे, यहाँ पे अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो ये मान लेना कि जीत जाएंगे हम। इसके साथ साथ अगर आप अपने घर में कोई छोटा मोटा जाए, कोई भी धार्मिक भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र का छोटा मोटा रेसिटेशन सुबह चला लेते हैं 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो वो भी जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेव्स बन के चलती हैं। उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है, कुछ इस तरह से होती है जो बैक्टीरिया को मारती हैं। उनकी जो वेवलेंथ बैक्टीरिया को मारती है, हेल्थ वहाँ पर जनरेट करती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर पैदा करती है। शंख की ध्वनि भी वहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, सुबह सुबह की धूप को मत छोड़ना। सुबह की धूप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उसमें बहुत सारे अपार गुण होते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठाओ, छत पे जाओ, गार्डन में जाओ, कहीं भी जाओ, रोड पे, सड़क पे, जहाँ भी जाना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूरज के दर्शन जरूर कर लो। 10-15 मिनट वहाँ पर जाए, छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा साथियों, क्योंकि ये जो है प्रकृति की अनमोल देन है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट, जिनको अगर आप यूज़ करेंगे अपने लाइफ में तो साथियों बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। हेल्थ सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में। मुझे लगता है कि आप मेरी इन बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन 5 बातों में से अगर आपने 3 बातें भी मान लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं। हर बात मैंने बताई लॉजिक। कभी भी अपने बेडरूम में लाइव प्लांट मत रखना। आजकल इंटीरियर वाले क्या करते हैं, या कई लोग अपने इस शौक के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर इंडोर प्लांट्स लगा लेते हैं साथियों, ये सोचते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगेगी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं वो भी रात के टाइम में रिवर्स फोटोसिंथेसिस चलता है, रात के टाइम वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी बेडरूम के अंदर लाइव प्लांट ना लगाओ, लॉबी में लगाओ, ड्राइंग रूम में लगाओ, घर के आसपास लगाओ, बालकनी में लगाओ। इन छोटी छोटी कुछ बातों को मानेंगे साथियों तो याद करेंगे मेरी बात को। भारद्वाज जी ने छोटे छोटे पॉइंट बताए थे और आपके बहुत काम आए, और ये ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देना है, आपने सीखना है, आजमाना है और देना है। अगला वीडियो मेरा फिर से आने वाला है किसी नए टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा, उस पर बात करूंगा मैं आपसे। और तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।